चलिए भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे, क्वेश्चन 19 तो क्वेश्चन पढ़ने रहते हैं, एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ के मतलब समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कह रहा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब क्या होता है? पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, मतलब इसकी पहली इसकी पहली, मतलब इसकी पहली तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे सीक्वेंस में पहली कौन सी है? ये वाली। इसकी पहली, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी कौन सी है? ये वाली। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो ना? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। क्या बोलता है? सम निकालो। किसका सम निकालो? ऑफ द प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट का क्या निकालना है? सम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? यानी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो और उसका क्या निकालो? सम। तो इसका मतलब मुझे 2 फाइंड करने, तो आसान सा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था बस, खाली क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा फाइंड द सम। सम निकालो किसका? प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकंड। जो पहला सीक्वेंस और दूसरा सीक्वेंस, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट का सम निकालना है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या करोगे? 2 इंटू 128, फिर सम, फिर 4 इंटू 32, फिर सम, फिर 8 इंटू 8, फिर सम, फिर 16 इंटू 2, फिर सम, फिर 32 इंटू 1/2। ठीक है भाई, इसका सम निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, कर लो, बिल्कुल आसानी से भी हो जाएगा ये तो, या ये जीपी बनेगी, जीपी वाले रूल से भी हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? 256। इसको करोगे 3 से तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, 128। इसको करोगे तो 64, इसको करोगे तो 32, इसको करोगे तो 16। इसका सम कर दो यार, कर दो इसका सम, आंसर हो जाएगा सम। या इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, तो कॉमन रेशियो बराबर आएगा। तो क्या हो जाएगा? जीपी। जीपी के रूल से भी कर सकते हैं, या सीधा ही सम कर दो, आसान सा है, पक्की बात भी हो जाएगा। करते रहना, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे शो दैट प्रोडक्ट, क्या शो करना है? प्रोडक्ट किसका? ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। शो करो इन सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट फॉर्म अ जीपी। इस सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या बनती है? एक नई जीपी। सम नहीं करना, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जब प्रोडक्ट करोगे तो वो भी एक क्या आएगी हमारे पास? जीपी आएगी। शो करना, उसका कॉमन रेशियो निकालना। चलो प्रोडक्ट करते हैं, करें प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट। तो क्या आएगा बताओ? पहले को पहले से तो क्या आएगा? ए, दूसरा क्या आएगा? दूसरे को दूसरे से क्या आएगा? ए आर, तीसरा क्या आएगा बोलो? ए आर स्क्वायर एंड कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा? ए आर एन माइनस 1 इंटू में क्या? ए आर एन माइनस 1। यस और नो? तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट कर दिया। फिर वो कहते हैं शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, पहली सीक्वेंस और दूसरे सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या बनती है? फॉर्म अ जीपी। तो आप चेक कर लो, जीपी कब होगी? जब कॉमन रेशियो हो जाए बराबर। तो क्या कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, करके देखते हैं क्या बराबर आता है। चलो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि ए आर एंड कैपिटल ए आर डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ए एंड ए। तो एक स्मॉल ए कट गया तो क्या आ गया? आर आर। यहां से निकालते कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो ए आर स्क्वायर एंड ए आर स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे? सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म से। तो ए आर एंड कैपिटल ए आर, तो क्या होगा? ए कट गया, एक स्मॉल आर कट गया, एक कैपिटल ए कट गया और एक स्मॉल आर कट गया, एक कैपिटल आर कट गया, तो क्या आ गया? आर आर। तो बताओ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तब भी आर आर आ रहा है, और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया तब भी आर आर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या करती है? फॉर्म अ जीपी। और वो क्या बोलता है? फाइंड द कॉमन रेशियो। तो यही तो कॉमन रेशियो है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। हो गया? कुछ था इसमें क्या? आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? कह रहा फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कह रहा 4 नंबर निकालो जो क्या बनाते हैं? जीपी बनाते हैं। ठीक है भाई। इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9।
जहां पर थर्ड टर्म जो है वो पहली टर्म से 9 ज्यादा है। क्वेश्चन समझना, कह रहे फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4 नंबर ज्ञात करो जो क्या बनाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे 4 नंबर निकालने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, जहां पर थर्ड टर्म जो है वो 9 ज्यादा है किससे, फर्स्ट टर्म से, यस और नो। एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ से कितनी ज्यादा है, 18। बात समझ में आई भाई, नहीं आई, आ गई बात समझ में, पक्की बात है। 4 नंबर निकालने तो 4 नंबर निकल आएंगे, या तो पहले ही लेट कर लो वो 4 नंबर, या कोई दिक्कत नहीं है। जीपी की बात कर रहे हो तो आप क्या लेट करोगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या बोलो ए, एंड क्या लेट करोगे, कॉमन रेशियो, क्या कॉमन रेशियो आर, लेट कर लिया। उसके बाद आपको गिवन लिखना है, बोलो क्या गिवन है, क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, जो थर्ड टर्म है वो 9 अधिक है किससे, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म से ये 9 ज्यादा है ना, तो बताओ 9 कितने जोड़ों के बराबर हो जाए, ये 9 ज्यादा है किससे, फर्स्ट टर्म से, तो 9 कितने जोड़ों के बराबर हो जाए, A1 में जोड़ोगे ना, कुछ लोग यहां जोड़ देते हैं, समझ रहे हो ना भाई। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, थर्ड टर्म 9 ज्यादा है किससे, फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म से ये 9 ज्यादा है इसके अंदर, तो 9 इसमें जोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये गिवन फर्स्ट कंडीशन। और क्या गिवन है बताओ, द थर्ड टर्म से 9 ज्यादा है, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है, 18 कितने जोड़ू, A4 बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। ये हो गया लेट गिवन एंड टू फाइंड, क्या करना है हमको, 4 नंबर निकालने, यानी कि A1 A2 A3 एंड A4 निकल आएंगे, A1 A2 A3 एंड A4, कोई दिक्कत भाई। A1 क्या होगा, A ही होगा, A2 क्या होगा AR, A3 क्या होगा AR स्क्वायर, और ये क्या होगा AR क्यूब। तो A और R निकाल लो, पुट कर दो, इसके अंदर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, अब क्या करते हैं, इसको गिवन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो A3 का फॉर्मूला बोलो, AR स्क्वायर, A1 क्या होता है, A होता है, प्लस A प्लस 9, ठीक है भाई। इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर माइनस A बराबर क्या, 9, कोई दिक्कत भाई। ऐसे इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, A2 क्या होगा AR, A4 क्या होगा AR क्यूब प्लस 18, कोई दिक्कत भाई। इसको इस तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, AR माइनस AR क्यूब इक्वल्स टू क्या, 18, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर कभी ऐसे 2 इक्वेशन जीपी में आती है तो हम दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर एपी में आते तो प्लस माइनस करके सॉल्व करते थे, लेकिन इसमें करते हैं डिवाइड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड या सेकंड बाय, देखो ये 18 ज्यादा है ना, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड सेकंड बाय किससे, फर्स्ट से कर दें, तो डिवाइड करो इधर भी, AR माइनस AR क्यूब को किससे डिवाइड करोगे, AR स्क्वायर माइनस A से। इधर किसको डिवाइड करोगे, 18 को किससे, 9 से। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर, AR कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस R स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन दिख रहा है A, तो इधर क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको काटोगे तो कितना आएगा 2, ये A भी कट गया, कोई दिक्कत। अब देखो इस नीचे से माइनस कॉमन लेता हूं या ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूं, तो ऊपर से अगर माइनस कॉमन लोगे तो बाहर माइनस R हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा R स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, R स्क्वायर माइनस 1, और नीचे भी क्या है R स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये 2 और ये कट गया, तो माइनस R बराबर क्या आ गया 2, माइनस को इधर ले जाओ तो R बराबर क्या हो गया -2। नहीं आया समझ में, पक्की बात भाई, कुछ डिवाइड किया यार, इसमें से कॉमन इसमें से कॉमन, अब मुझे दिख रहा है दोनों सेम है, मगर क्या है माइनस की गड़बड़ है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो बाहर माइनस R हो जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो R स्क्वायर प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, नीचे सेम आ गया, कट गया, तो माइनस R बराबर 2, माइनस किधर गया, R बराबर -2, यस और नो। अभी क्या निकालना है आपको, A निकालना है, बताओ A कैसे निकलेगा, R की वैल्यू किसी में पुट कर दो, पुट R इक्वल्स टू -2 इन कहां पर कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं, तो R ये आ गया हमारे पास, A कॉमन ले लो, तो ये R स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 9, एंड A R की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर एंड -1 इक्वल्स टू क्या हो गया 9, तो A इज इक्वल्स टू ये -2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3, तो 3 को 9 से काटोगे तो कितना आएगा 3, तो A भी निकल गया। अब बताओ क्या चारों नंबर नहीं निकाल सकते, पहला नंबर क्या होगा 3, दूसरा क्या होगा 3 इंटू R, 3 इंटू -2 कितना आएगा -6, फिर क्या होगा A कितना है
3, r का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 4 तिया 12 आ जाएगा। a कितना है 3, r का क्यूब करोगे तो कितना आएगा माइनस का 8, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24। 4 नंबर आ गए? नहीं आया समझ में? पक्की बात है भाई, क्या ये मुश्किल है? आसान से तो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम, देख लो। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी, किसी जीपी की कौन सी टर्म दे रखी है, p q एंड r टर्म ऑफ अ जीपी आर a b एंड c। अरे हाँ, तो लेट कर लेते हैं जीपी की बात कर रहे हैं तो लेट करते हैं फर्स्ट टर्म क्या a। अब देखो a फर्स्ट टर्म लेट करना गलत होगा क्योंकि उसने क्या बोल रखा है, pth टर्म क्या है a है, और मैं फर्स्ट टर्म का नाम भी a रखूं तो गलत हो जाएगा ना। याद रखना जो हम लेट करते हैं अगर वो चीज ऑलरेडी पिक्चर में दे रखी है, पिक्चर में a ऑलरेडी दे रखा है ना, और मैं फर्स्ट टर्म का नाम क्या रखता हूं, a ही रखता हूं, और वो a ही पिक्चर में दे रखा है तो a तो उसने किसी और का नाम रख रखा है, तो फर्स्ट टर्म का नाम a रखना। अरे हाँ, तो कुछ और नाम रखो, हाथी रखो, बकरी रखो, घोड़ा रखो, पागल रखो, कुछ भी रखो, लेकिन a मत रखो क्योंकि a तो उसने किसी और का नाम दे रखा है। वैसे तो हम फर्स्ट टाइम हमेशा ए लेट करते हैं लेकिन ए ऑलरेडी उन क्वेश्चन में पिक्चर में नहीं दे रखा होता। लेकिन जो भी आप याद रखना, जब भी आप कुछ लेट करते हो और जो चीज आप लेट करते हो वो चीज ऑलरेडी पिक्चर में मतलब क्वेश्चन में दे रखी है, तो उसका वो नाम नहीं रखना, कुछ और नाम रखना है। क्लियर है भाई? बात समझ में आई नहीं आई? चलिए ध्यान देना। तो अब मैं यहां पर ए नहीं रख सकता क्योंकि ए तो किसी और का नाम है, तो क्या रख लेते हैं, कैपिटल ए। कोई दिक्कत भाई? अब ध्यान देना, तो कैपिटल ए चलेगा, कैपिटल ए किसी और का नाम नहीं है। एंड कॉमन रेशियो क्या लेट करते थे हम, बताओ? कॉमन रेशियो आर लेट करते थे, लेकिन आर भी पिक्चर में दे रखा है। हो देखो ये आर पिक्चर में दे रखा है, ये आर भी पिक्चर में दे रखा है, तो इसलिए क्या नाम रखो, समझ गए ना भाई? वही तो लेट कर रहे हैं हम, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, लेकिन मैं कैपिटल ए और कैपिटल आर का यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल आर ऑलरेडी पिक्चर में दे रखा है, वो रखना तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? तो लेट कर दिया फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। आप क्या लिखना है आपको, गिवन। क्या लिखना है, गिवन। बताओ गिवन क्या है, pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म क्या है, a b c। तो गिवन है pth टर्म क्या है a, qth टर्म क्या है b एंड rth टर्म क्या है c। ये गिवन है। एंड उसके बाद प्रूफ क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस q। ठीक है भाई? ये लेके चलेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले AP को। AP का फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला क्या होता है, ARN माइनस 1। तो AP का फॉर्मूला क्या होगा, AR, ओहो गलत हो जाएगा, ARP माइनस 1 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। बोलो क्यों? ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो कैपिटल है ना। अरे हाँ, ये ध्यान रखना भाई, अगर मैं फर्स्ट टर्म का बकरी रखता तो क्या फॉर्मूला होता, बकरी गधा, तो क्या बनता बताओ, बकरी गधा की पावर p माइनस 1। समझ रहे हो ना भाई? बकरी को फर्स्ट टर्म और गधा कॉमन रेशियो। ठीक है, तो AP का फॉर्मूला क्या होगा, ARP माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। इसका क्या फॉर्मूला होगा बोलो, ARQ माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या, B। इसका क्या फॉर्मूला होगा, AR माइनस 1 इक्वल्स टू क्या, C। क्या प्रूफ करना आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस अब तो हो गया। तो A की वैल्यू बताओ क्या है, ARP माइनस 1 की पावर क्या हो गया, Q माइनस 1। B की वैल्यू क्या है, ARQ माइनस 1 और इसकी पावर क्या हो गया, R माइनस पी। और C की वैल्यू क्या है, AR माइनस 1 और इसकी पावर क्या है, P माइनस क्यू। ठीक है भाई? कहां पर, अच्छा हाँ बिल्कुल, यहां पर तो आ रही आएगा। ठीक है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक पावर Q माइनस आर है तो A की पावर भी Q माइनस आर होगा और इसकी पावर भी Q माइनस आर होगा। भाई A B की पावर n होता है तो इसकी पावर भी n होता है, इसकी पावर भी n होता है। तो ठीक है भाई, तो A की पावर क्या होगा, Q माइनस आर, और ये R की पावर P माइनस 1 और इसकी पावर क्या होगा, Q माइनस आर। समझ रहे हो भाई? फिर ये A की पावर क्या होगा, R माइनस पी, और ये R की पावर Q माइनस 1 और इसकी पावर क्या, R माइनस पी। ठीक है भाई? फिर क्या होगा बोलो, A की पावर P माइनस Q
और r की पावर r माइनस 1 और इसकी पावर क्या p माइनस क्यू। ठीक है भाई। अब देखो ये a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएंगी एडेड। तो क्या होगा इधर a की पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q हो जाएगा ये। ओहो ए मल्टीप्लाई सारे मल्टीप्लाई है तो ए भी तो मल्टीप्लाई है और जब बेस सेम होते हैं फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या होती है एडेड। ये पावर और ये पावर ऐड हो गई। अब ये बचा हमारे पास। अब ये देखो ध्यान से पावर के ऊपर पावर होती है तो बच्चों आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा आर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो किसको p माइनस 1 को q माइनस r से सीधा कर दूं। तो पहले p किससे होगा इससे फिर 1 किससे होगा इससे या करके दिखाऊं या ऐसे लिखूं p माइनस 1 इंटू में q माइनस r। चलो अभी ऐसे लिख देते हैं। ये पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी r की पावर क्या q माइनस 1 एंड r माइनस p। फिर क्या आएगा हमारे पास फिर क्या आएगा भाई r की पावर क्या r माइनस 1 एंड p माइनस q। ठीक है भाई सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये माइनस प्लस का r माइनस का r कट गया माइनस का p प्लस का p कट गया माइनस का q प्लस का q कट गया और कट गया तो a की पावर क्या आ गया 0। यहां पर भी देखो बेस सेम है फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी एडेड। तो r की पावर p माइनस 1 इंटू में q माइनस r प्लस ये वाली पावर q माइनस 1 एंड r माइनस p प्लस ये वाली पावर r माइनस 1 एंड p माइनस q। कोई दिक्कत भाई। अरे बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई तो ये वाली पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करते हैं a की पावर क्या आ गया 0। किसी की पावर 0 होता है तो क्या होता है 1। कभी भी याद रखना किसी की पावर भी 0 होता है तो हमेशा क्या आंसर होता है 1। इसका तो 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं r इसको मल्टीप्लाई करो आपस में तो क्या होगा pq फिर क्या होगा माइनस pr फिर माइनस q फिर क्या होगा प्लस r यही होगा। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या होगा qr फिर क्या होगा माइनस qp माइनस r प्लस p। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या होगा rp या pr माइनस qr माइनस p एंड प्लस का q। अब देखो ये कहां गया प्लस का q ये प्लस का q और माइनस का q कट गया r प्लस का माइनस r का कट गया प्लस का p माइनस का p कट गया प्लस का pr माइनस का pr कट गया प्लस का pq माइनस का qp कट गया प्लस का qr माइनस का qr कट गया। तो ये क्या आया था 1 इंटू में ये पावर क्या हो गई r की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। तो क्या प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आई बात भाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर a एंड b। क्या दे दिया उसने फर्स्ट टर्म और क्या nth टर्म क्या है a एंड b। तो जीपी की बात कर रहा है तो सबसे पहले मैं लेट करूंगा क्या फर्स्ट टर्म क्या लेट करूं a या कैपिटल ए करना चाहिए लेकिन उसने क्या बोला फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज a। फर्स्ट टर्म a ही है। वैसे तो मैं कैपिटल ए करता अगर a कुछ और होता तो हम लेट क्या करते हैं जो भी चीज पिक्चर में होती है वो हम कुछ कैपिटल लेट कर लेते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म क्या लेट करना चाहिए मुझे कैपिटल ए लेट करना चाहिए लेकिन कैपिटल ए नहीं लेट कर रहा। क्यों लेट नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है स्मॉल ए ही है और फर्स्ट टर्म ही लेट कर रहा हूं तो कैपिटल ए स्मॉल ए ही रहेगा। अगर बोलते सेकंड टर्म ए है सेकंड टर्म क्या है तो मैं फर्स्ट टर्म का नाम स्मॉल ए नहीं रख सकता था मुझे कैपिटल ए रखना पड़ता। अरे समझ रहे हो नहीं आई बात समझ में। तो यहां तो सही है फर्स्ट टर्म ए हो गई एंड कॉमन रेशियो क्या लेट करोगे आर पिक्चर में है क्या नहीं है ये हो गया। ठीक है भाई ये लेट हो गया। अब क्या लिखना आपको गिवन बोलो गिवन क्या है फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट टर्म क्या है ए और क्या दे रखा है द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी। फर्स्ट टर्म ए है एंड nth टर्म क्या है बी। तो और क्या गिवन है ए एन इक्वल्स टू बी ये गिवन है। क्लियर भाई। फिर वो क्या बोलता है एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। p क्या है प्रोडक्ट है कितनी टर्म का n टर्म का और p ये गिवन है और p गिवन है हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ n टर्म यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म
थर्ड टर्म डॉट 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 एन टर्म का पी क्या है, प्रोडक्ट। जीपी की एन टर्म का प्रोडक्ट क्या है, पी दे रखा है उसने। देन प्रूव करना आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन समझ में आया भाई, नहीं आया? ये सब मैंने कहां से लिखा, क्वेश्चन में तो दे रखा है, वही तो लिखा है। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, और क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ए है एंड एन टर्म क्या है, बी, एन टर्म बी दे दी, और पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। जो जीपी है उसकी एन टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म डॉट 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 मल्टीप्लाई एन टर्म का प्रोडक्ट क्या दे दिया उसने, पी। ठीक है भाई, अब इसको एक्सप्लेन करके मुझे लाना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए एन टर्म क्या होती है, ए आर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या है, बी। ये गिवन है, एक्सप्लेन कर लिया, बस हो गया। अब क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते रहना भाई। पी, इसको A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म A, A2 क्या होगा ए आर, A3 क्या होगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 क्या होगा, AN क्या होगा ए आर एन माइनस वन, यही होगा। अब देखो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे, तो A इंटू ए सारे मल्टीप्लाई हो रहे, तो ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी, एडेड। तो 1 1 1 1 1 सारा ऐड हो जाएगा। 1 1 1 दो बार ऐड होता है तो क्या होता है, 2, 3 बार ऐड होता है तो क्या होता है, 3, n बार ऐड होता है तो क्या होता है, n। नहीं आई बात समझ में? अरे सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, a इंटू ए इंटू डॉट 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 ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, r, फिर क्या है इंटू में r इंटू आर स्क्वायर इंटू डॉट 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 क्या आएगा, r की पावर, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपकी मर्जी, कैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, इनको a को कर लो, e को कर लो, फिर दोनों के आंसर है उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो ए कितनी बार है, n टर्म्स तक है, n टर्म्स है ना, यदि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड एन टर्म, तो हर किसी में a है, तो n टर्म्स तक है, n टर्म्स या n टाइम्स। और करते इसको, बताओ a दो बार मल्टीप्लाई होते तो क्या आता है, a की पावर 2, 3 बार मल्टीप्लाई होते तो क्या आता, a की पावर 3, 4 बार होते तो क्या आता, n बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, a की पावर n। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करो, a की पावर 1, a की पावर 1, a की पावर 1, a की पावर 1, बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी, एडेड। तो a की पावर क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार, n बार। तो 1 1 1 दो बार प्लस होते तो क्या होता, 2, 3 बार प्लस होते तो क्या होता, 3, n बार प्लस हो रहे हैं तो क्या आएगा, n। a की पावर n ही आएगा, जैसे मर्जी करो, गणित है। a दो बार मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है क्यूब होता है, 4 बार मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर 4 होता है, n बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, a की पावर n आएगा। यस और नो? इधर देखो बेस सेम है, फंक्शन मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी, एडेड। तो r की पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 क्या, n माइनस 1। कोई दिक्कत भाई, नहीं आई बात समझ में? आ गई भाई। अब मुझे इसको प्लस करना है, किसको, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 किसको, n माइनस 1 को प्लस कर दे इसको। तो ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये क्या है, एक AP, सेकंड टर्म बाय माइनस फर्स्ट टर्म, इसके बाद क्या टर्म रही होगी, 3 4 5 ऐसे चलेगी। इसमें से इसको माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस 1, इसको माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस 1। आपको सम करना है, सम करना ना। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। बताओ n कितना है, कितनी टर्म है इसके अंदर, n माइनस 1, कितनी टर्म, 3 तक लिखा होता तो 3 टर्म होती, 4 तक लिखा होता तो 4 टर्म। कहां तक लिखा हुआ है, n माइनस 1 तक, तो कितनी टर्म है, n माइनस 1 टर्म। तो n की जगह क्या रखोगे, n माइनस 1, इधर भी n की जगह क्या रखोगे, n माइनस 1 एंड 2a की जगह क्या रखोगे 1 प्लस n की जगह क्या रखोगे n माइनस 1, और ये वाला माइनस 1 ऐसा कैसा, और d की जगह क्या रखोगे, कॉमन डिफरेंस 1 है। समझ में आ रही है बात भाई? सम कर देते हैं, n माइनस 1 बाई 2, ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2, ये कितना हो गया प्लस n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2, और ये 1 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा, 2 2 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 1 इंटू n बाई 2, n माइनस 1 इंटू n बाई 2। तो ये इन सबका सम करने से ही आया, नहीं आई बात समझ में? अब ध्यान दो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, a की पावर n r, इसका सम किया मैंने तो क्या आया हमारे पास, n माइनस 1 बाई 2, यही सम आया ना। आगे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? यहां तक समझ में आई बात भाई? नहीं आई। अब ध्यान देना, क्या निकल रहा है ये, p है ना, p को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, p है, p हाँ, पक्की बात।
अब ध्यान दो भाई, ये आ गया मेरे पास, आ गया। अब थोड़ा सा लगाना तुमको दिमाग, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है। क्या प्रूफ करना है मुझे? पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर एन। तो पी निकल गया, ये रहा पी। क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? पी का स्क्वायर, यही है। पी क्या निकाला है? ए की पावर एन, आर की पावर एन, एन माइनस वन बाय टू, यही निकला है। पी का क्या हो गया? स्क्वायर। अरे यार क्या है, ये आ गया पी, आ गया पी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या दिखानी है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, पी का स्क्वायर। पी की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये रही पी की वैल्यू, रख दो पी की वैल्यू, पी की वैल्यू। और इसका क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अरे हाँ तो क्या आएगा? ए की पावर एन का भी स्क्वायर होगा, और आर की पावर एन, एन माइनस वन बाय टू का भी क्या होगा? स्क्वायर। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एन, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अरे हाँ, या मत करो मल्टीप्लाई, अभी इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आर की पावर एन, एन माइनस वन बाय टू, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी टू, तो ये टू टू कट जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया ए की पावर एन का स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास क्या? आर की पावर एन एंड एन माइनस वन। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन भूल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होते हैं। x की पावर a, x की पावर b, when the bases are same, function multiply, पावर क्या होती है? एडेड। पता है ना, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ये वाला याद रखोगे सबसे खास। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो x की पावर क्या? ए बी, याद रहेगा। पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई। और अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पावर के ऊपर पावर भी लिख सकते हो, उसको दोबारा ऐसे x की पावर b, इसकी पावर a भी लिख सकते हो। तो बताओ, अगर x की पावर b, इसकी पावर a लिखा तो दोनों आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो गया, a भी आएगा, और a यहां पर b यहां पर मल्टीप्लाई होंगी, तब भी a भी आएगा। यानी कहने का मतलब पावर के पावर होती है मल्टीप्लाई, और पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यही होगा। अरे हाँ या ना, याद रखना है कॉन्सेप्ट। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई, और अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही तो एक के ऊपर पावर भी चढ़ा सकते हो। अब बताओ, ध्यान से देखना है यहाँ पे। कहाँ गया? अरे ये क्या हो गया? नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये डिलीट दब गया भाई। ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना। अच्छा, बच गए। ये आ गया। ये पावर के पावर है, इनको इंटरचेंज कर दूं। ए स्क्वायर की पावर क्या? एन लिख सकता हूं, पक्की बात है। ये दो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको लिख सकता हूं आर की पावर एन माइनस वन की पावर एन। समझ रहे हो ना? नहीं आया समझ में? अच्छा, अब बताओ, इसकी पावर भी एन, इसकी पावर भी एन, ए की पावर भी एन, बी की पावर भी एन। लिख सकता हूं ए बी पूरे की पावर एन, तो इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर एंड आर की पावर एन माइनस वन पूरे की पावर क्या? एन। ए स्क्वायर को लिख सकता हूं ए इंटू ए, और आर की पावर क्या? एन माइनस वन पूरे की पावर क्या? एन। अब ध्यान देना भाई, ये आगे यहां तक। अब देखो, ए तो ऐसे कैसे लिखा हूं मैं? ए, ये क्या है?
देखो गिवन था ए एन बराबर बी, तो बी बराबर ए आर एन माइनस वन क्या है बी, तो ए आर एन माइनस वन आ रहा है, ये क्या है बी, इसकी जगह बी लिख दिया, इसकी पावर क्या है एन। क्या प्रूफ करना था, कैसा लगा, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न, क्या अगला क्वेश्चन, शो दैट द रेशियो ऑफ द, बताओ, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, एक जीपी की पहली एन टर्म का सम, पहली एन टर्म का सम किसके साथ, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, रेशियो बताना है किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट जीपी की फर्स्ट एन टर्म के सम का रेशियो किसके साथ, टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू एन के साथ। मतलब समझना क्वेश्चन बढ़िया भाई, ये है हमारे पास जीपी, ये है a1 a2 फिर है a3, फिर ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक an तक, फिर इसके बाद अगली टर्म अगर और पता लगा तो क्या होगी an प्लस वन, फिर क्या होगी an प्लस टू, फिर डॉट 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 लास्ट में कहां तक है a टू n तक, कहां तक a टू n तक। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ जीपी, पहली एन टर्म के सम का रेशियो किसके साथ, टू द, किसके साथ, टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस, किसके साथ रेशियो, सम ऑफ द टर्म n प्लस वन से लेकर कहां तक टू एन तक, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, वो क्या रेशियो है, वन बाय आर एन, ये मुझे शो करना है, नहीं आया समझ में। अच्छा बताओ ये सम ऑफ एन टर्म को क्या बोलोगे, एस एन, इसको कैसे निकालोगे, बताओ ये क्या होगा, बताओ कैसे निकालते हैं हम, आगे वाली टर्म का सम नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे बताओ इसका सम, यहां से लेकर यहां तक का सम करोगे तो क्या आएगा S2n, उसमें से ये क्या करोगे माइनस, तो ये वाला सम आएगा, क्या होगा S2n, याद है बताया था ये S2n माइनस क्या Sn, यस और नो। तो बोलता है हमको शो करना है, टू शो किसका रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का किसके साथ, n प्लस वन से 2n तक, वो क्या होगा S2n माइनस Sn, क्या होना चाहिए रेशियो, वन बाय आर एन। बात नहीं आई, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल दिखाएंगे, चलो लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास Sn, समझ में आ रही है बात भाई, रेशियो का मतलब डिवाइड, S2n माइनस क्या Sn, समझ में आ रही है बात, नहीं आई, क्या करना मुझे, रेशियो किसका रेशियो, फर्स्ट एन टर्म का रेशियो किसके साथ, सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस वन टू एन, n प्लस वन से 2n टर्म के सम के साथ फर्स्ट एन टर्म के सम का रेशियो क्या होना चाहिए, वन बाय आर एन, ये मुझे शो करना है। अब ये वाला सम कैसे निकालते थे, तुम्हें मैंने सिखाया था, समझ में आ रही ना बात भाई, तो हम पहली टर्म से सम निकाल सकते हैं लेकिन आगे वाली टर्म का सम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपको यहां से लेकर यहां तक का सम करना पड़ेगा, इधर क्या 2n, तो क्या है S2n, और उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा Sn, तो फिर ये आएगा, याद है ना भाई। तो आपको ये प्रूफ करना है ये वन बाय आर एन चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते रहते हैं, एक दिन आ जाएगा। चलो करते हैं। Sn का फॉर्मूला बोलो, जीपी में ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ठीक है भाई। S2n का फॉर्मूला क्या होगा, वही ए आर एन कौन है आपकी बात, 2n माइनस वन अपॉन में क्या आर माइनस वन, माइनस Sn का फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन अपॉन में क्या आर माइनस वन। समझ में आ रही है बात भाई। तो ये आ गया ए, इसको ऐसे लिखते हैं आर एन माइनस वन अपॉन में क्या आर माइनस वन, पक्की बात, अपॉन में इसका करते हैं एलसीएम, करें तो आर माइनस वन ही एलसीएम आएगा, ये कट जाएगा तो ऊपर यही आएगा ए आर टू एन माइनस वन एंड माइनस ए एंड आर एन माइनस वन, यही आएगा, ये कट गया, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया ए आर एन माइनस वन, इसमें से क्या कॉमन लेते हैं ए, तो ये क्या बचेगा आर की पावर 2n माइनस वन,
ए कॉमन हो गया, फिर माइनस से साइन चेंज कर दो, माइनस आर एन प्लस 1, यस और नो, ये ए भी कट गया, तो क्या आएगा हमारे पास, आर एन माइनस 1 अपॉन ये 1 1 भी कट गया, हो फिर अब मेरे पास क्या आ गया, आर की पावर 2n माइनस आर एन, ये आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, देखो आर एन माइनस 1, ये दो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको लिख सकता हूं मैं आर एन का स्क्वायर, अरे हाँ माइनस क्या आर एन, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया आर एन माइनस 1, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, आर एन कॉमन, तो इसमें आर एन का स्क्वायर है, दो आर एन है, एक आर एन कॉमन तो एक आर एन बच गया, इसमें से आर एन कॉमन तो माइनस 1, ये दोनों ऊपर नीचे क्या आ गया सेम, तो क्या आ गया 1 बाय आर एन, तो क्या रेशियो आ गया 1 बाय आर एन, समझ में आई बात भाई। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी किसमें है, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म तो ए ही है, हाँ ये क्या है, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या है बी, थर्ड टर्म क्या है सी, फोर्थ टर्म क्या है, ठीक है ये हो गया, अरे हाँ फिर वो बोलते शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत भाई, तो ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ये जीपी में तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये दे रही, इसको एक्सप्लेन करते हैं, A1 क्या होगा, ए ही होता है, ए बराबर है, A2 क्या होगा ए आर बराबर बी, A3 क्या होगा ए आर स्क्वायर बराबर सी, एंड A4 क्या होगा ए आर क्यूब बराबर डी, यही होगा। क्या प्रूफ करना आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह क्या पुट करो ए, और बी की जगह क्या पुट करो ए आर, सी की जगह, समझ में आ रही है बात भाई, पुट कर दो इसमें, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इधर भी ए बी सी डी की वैल्यू ये पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, देखो दोनों बराबर आते हैं, आगे तो प्रूव हो जाएगा, चलो करके दिखा दो।
भाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करना है। क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है? ए ये, इसकी जगह तो ए ही रहेगा। प्लस बी की वैल्यू क्या है? ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर बी की वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है भाई? सी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है? ए आर है ना। बी की वैल्यू क्या है? ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। एंड डी की वैल्यू क्या है? ए आर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, ए का भी स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ए का स्क्वायर फिर आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? आर की पावर 4। हाँ, कुछ नहीं किया यार, बस वैल्यू पुट करें। इसका हो गया ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4। तो ये ए का स्क्वायर आर क्यूब का स्क्वायर, पावर क्यूब पावर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? आर की पावर 6। अच्छा बताओ, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाए? ए स्क्वायर कॉमन। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? इसमें भी ए स्क्वायर, हाँ या ना? इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया? 1 प्लस आर स्क्वायर एंड आर की पावर 4। इसमें से भी ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या आया? आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एंड आर की पावर 6। यही होगा। कुछ और भी कॉमन दिख रहा है, देखो ये क्या हो गया बाहर? ए की पावर 4 एंड 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इसमें कुछ और भी कॉमन दिख रहा है मुझको, क्या? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 3। यही आएगा। यस और नो? कहाँ पे? हाँ तो एक साथ ही कॉमन ले सकते थे, मैंने 2 स्टेप में लिया है। एक साथ कॉमन ले लो, तुम्हारी मर्जी है, एक साथ कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन आया? ए स्क्वायर। इसमें क्या? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये लो ऐसे लिख लो। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस आर स्क्वायर एंड आर की पावर 4 बचा। इसमें से क्या कॉमन लिया हमने? ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन तो आर की पावर 4, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कॉमन तो क्या बचेगा? आर की पावर 4 बचेगा। सॉरी, इधर बचेगी आर की पावर, ए स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर कॉमन तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर कॉमन तो आर की पावर 4। तो क्या आ गया बाहर? ए की पावर 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 दोनों सेम है, तो देख सकते हो 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आई बात? अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड, और दोनों को क्या दिखाएंगे? इक्वल। चलो राइट हैंड साइड क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। वैल्यू बताते रहना। ए की वैल्यू क्या है? ए है। बी की वैल्यू ए आर, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ठीक है ना भाई? इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास अंदर? ए स्क्वायर आर, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर आर क्यूब, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर आर की पावर 5 होगा ना? 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, पावर के ऊपर पावर होती, आर क्यूब की पावर 2 होती तो 6 होता, लेकिन ये बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या होंगी? एडेड 2 और 3 5। इसका क्या है? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अंदर बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है? ए स्क्वायर और आर कॉमन है, अंदर ही कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही। तो क्या कॉमन लिया? ए स्क्वायर आर कॉमन लिया तो क्या आ गया? 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन आर कॉमन तो आर का स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर कॉमन और एक आर कॉमन तो क्या बचा? आर की पावर 4। और इसका क्या है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा,
तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा a की पावर 4, r का भी स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर होगा 1 प्लस आर स्क्वायर एंड r की पावर 4 का स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था? यही करना था। समझ में आ गई बात भाई? तो आसान क्वेश्चन था ये, तो बस कैलकुलेशन वाला था। अगला क्वेश्चन ये तुम कर सकते हो। क्या बोल रहा है? इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81 की रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन गया? जीपी। तो 3 और 81 के बिटवीन 2 नंबर इंसर्ट कर दो। क्या नाम दो? G1 एंड G2। अब ये क्या बन गया? जीपी। तो इसकी फर्स्ट टर्म a कितनी होगी? 3, यस और नो? और ये कौन सी टर्म है बताओ? फर्स्ट टर्म तो पता लग गई आपको, ये है। और ये 4 टर्म है, क्या है? 81। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा? AR क्यूब इक्वल्स टू क्या? 81। a की वैल्यू कितनी है? 3, r क्यूब इक्वल्स टू क्या? 81। इसको काटो, 3 जूनी 3 सते 21। तो r क्यूब बराबर क्या आ गया? 3 की पावर 3, क्यूब कट गया तो r बराबर क्या आ गया? 3। तो r पता लग गया, और क्या पता लग गया? a। हमें G1 और G2 निकालना है, तो G1 क्या होगा? सेकंड टर्म, और G2 क्या होगा? थर्ड टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी? AR। थर्ड टर्म क्या होगी? AR स्क्वायर। a कितना निकाला? 3। r कितना निकाला? 3। तो कितना आ गया? 9। a कितना निकाला? 3। r कितना निकाला? ये तो कितना आ गया? 27। यस, समझिए, जल्दी से कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऐसा क्वेश्चन सेम हमने एपी में भी किया है, लेकिन वहां पर क्या था? 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन था, यहाँ पे 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। वैसे ही होगा, क्वेश्चन देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है पेपर में ये। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। किसकी वैल्यू निकालो? n, सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। वो कह रहा है कि n की वैल्यू निकालो जब ये a और b का क्या हो? ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आ रही है बात भी? फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, कि ये बन जाए क्या? a और b का ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि अगर ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है तो मुझे क्या निकालना है? n। तो इस इनडायरेक्टली क्या गिवन है बताओ? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका? a एंड b का। क्या है? ये भयंकर नंबर, a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n एंड b की पावर n। यस और नो? क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या दे दिया उसने? ये। तो बोलता है अगर ये है, ये हो जाए, हो सके, तो आपको क्या निकालना? n। तो अगर a और b का ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया तो आपको क्या निकालना? n। निकाल ले। तो इनडायरेक्टली ऐसे 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 मान लो कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a और b का क्या है? ये है, तो n निकाल लेते हैं। कहानी समझ में आ रही है? सिंप्लीफाई करते हैं। अब फॉर्मूला लगाना। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a और b क्या होता है? रूट ab, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या? a की पावर n एंड b की पावर n। देखते रहना, ठीक है भाई? n निकलेगा। यहां तक क्लियर? रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो पूरे की पावर क्या होगा? 1/2। पूरे की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा? इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2, तो पूरे की पावर 1/2 मतलब इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। तो a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2 हो गया। फिर इसको इधर ले आएंगे, तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? a की पावर n प्लस 1 एंड b की पावर क्या? n प्लस 1। कोई दिक्कत? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2 इनटू में क्या? a की पावर n। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 और क्या होगा? b की पावर n। तो हो कुछ नहीं किया है, 1/2 1/2 यही होगा। और ये ऐसा कैसा? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। ठीक है भाई? अब देखो, ये a की पावर n, a की पावर 1/2, बेस सेम, फंक्शन मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी? एडेड। तो क्या हो जाएगा? a की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा, इनटू में b की पावर 1/2 है ही, यहाँ पर b की पावर 1/2 और b की पावर n। तो a की पावर 1/2 ऐसा कैसा? b की पावर 1/2, b की पावर n, बेस सेम, फंक्शन मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी? एडेड। तो b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू क्या? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर क्या? n प्लस 1। कोई दिक्कत? आप क्या करोगे बताओ? देखो, a की पावर n इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, और a की पावर n इसमें दिख रहा है। a की पावर n वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, b की पावर n इसमें दिख रहा है, b की पावर n इसमें दिख रहा है, b की पावर n वाली टर्म को एक तरफ ले आओ। हाँ, तो a की पावर n प्लस 1/2 इंटू में b की पावर 1/2, इस a की पावर n को इधर ले आते हैं, तो a की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये b की पावर n प्लस 1
इसको इस तरफ ले आते हैं माइनस ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर n प्लस 1/2। कोई दिक्कत? अब आती है बच्चों दिमाग की बात। कौन सी बात? ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर। द ब्यूटी ऑफ होल क्वेश्चन इज दिस पॉइंट। अब जो बताने वाला हूं ये पूरे क्वेश्चन का क्या है? ब्यूटीफुल पॉइंट। देखिए इसकी ब्यूटी कहां पर है, देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई क्वेश्चन में। अब देखना भाई खास बात क्या है क्वेश्चन की, यहां तक क्लियर? अब देखो ये n प्लस 1/2 है और ये क्या है? n प्लस 1 है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये कर दूं a की पावर n प्लस 1/2 इंटू में b की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस a की पावर n, 1 को क्या मैं लिख सकता हूं? आधा प्लस आधा। अरे आधा प्लस आधा 1। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैंने ये सोचा? मुझे दिख रहा है यहां पर n प्लस 1/2 है ना, तो इधर भी अगर मैं n प्लस 1/2 बना लूं तो कुछ होगा? अरे हाँ, अब देखो ध्यान से, अब देखो ये n प्लस 1/2 है, यहां पर n प्लस 1 है, तो इसमें भी मैं क्या करता हूं? n प्लस 1 को क्या लिखता हूं? आधा प्लस आधा, माइनस a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 लिख सकता हूं। अब देखो तुमने ये कॉन्सेप्ट किया, x की पावर a x की पावर b बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएंगी? एडेड। और अगर पावर एडेड है तो ब्रेक करके भी लिख सकते हो। देखो भाई यहां तक समझ में आ गई कहानी। अब क्या मुझे पता है ये द बेसेस आर सेम, x की पावर a x की पावर b x बेस सेम होते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या होती है? ऐड। और अगर दो पावर ऐड है तो ब्रेक करके भी लिख सकते हो, x की पावर a और x की पावर b। अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, ये ऐसा का ऐसा a की पावर n प्लस 1/2 इंटू में b की पावर 1/2 माइनस इसको देखो, ये a की पावर दो पावर प्लस है, एक पावर ये एक पावर ये, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a की पावर n प्लस 1/2 इंटू में a की पावर 1/2। बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड होंगी, दोबारा ये आएगा। बेस सेम फंक्शन मल्टीप्लाई पावर एडेड, और पावर एडेड फंक्शन कैन बी ब्रेक्ड आल्सो। क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि यहां पर भी ये है। इसमें क्या होगा बताओ? b की पावर n प्लस 1/2 एंड b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 एंड b की पावर n प्लस 1/2। अब बताओ इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, तो क्या बच गया? b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन, तो क्या बच गया? b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। यो 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 कट गया, b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 कट गया। क्या बचा? a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू b की पावर n प्लस 1/2। कोई दिक्कत भाई? इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा? इसको नीचे लेके आओगे तो a की पावर n प्लस 1/2, इसको नीचे लेके आओगे तो b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1। इस तरफ लाके माइनस करते हैं तो 0 बचता है। a बराबर b है, a बराबर b है, तो अगर इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं? a माइनस b बराबर 0, या नीचे लेके आऊंगा तो a बाय b बराबर 1। मतलब कुछ भी ऐसा चेंज करते हैं कि चेंज जो आपने किया उसको दोबारा सिंप्लीफाई करो तो वही आना चाहिए। बताओ इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूंगा तो यही आएगा, a बराबर b आ जाएगा। इसको b को इधर लेके आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो a बराबर b आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नीचे लेके आते तो 1 बचता है, इधर लेके आते तो माइनस 0 बचता है। यस और नो? पता नहीं ये बातें तो मैं इसमें नीचे लेके आ रहा हूं, कारण देखना। अब ये इसकी अगर अच्छा बताओ, a की पावर भी n है, b की पावर भी n है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं a बाय b पूरे की पावर n? ये देखो a की पावर भी यही, b की पावर भी वही, तो a बाय b की पावर पूरे की क्या? n प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या है? 1। अच्छा बताओ किसी की पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1। 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0, हाथी की पावर 0 1, हाथी बाय बकरी की पावर 0 1, a बाय b की पावर 0 1। कुछ भी लिखो 1 को, ये भी बने ये भी बने,
तो यहाँ पे 1 है, इस 1 को मैं लिखना चाहता हूँ a बाय बी की पावर 0। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों बेस बराबर हो गए तो पावर भी क्या होंगी, बराबर। तो n प्लस 1/2 बराबर क्या आएगा, 0। तो n बराबर क्या आएगा, -1/2 आंसर। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? कैसा लगा? 6 नंबर का आता है ये।